नीति शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे, ये एकात्मता कुंभ के बाहर कितनी टिकेगी? क्योंकि ये तो हम मान के चले राजनीतिक दल कुंभ में भी नहीं मान रहे, तो कुंभ के बाद तो फिर खुल के खेलेंगे कि भाई कुंभ ने जो कुछ तुरपन किया उसको खोलो, उधेड़ो, फिर ठाकुर ब्राह्मण बनिया कुर्मी इसमें बांटो। भाई राजनीतिक दल भी तो काम पर लगेंगे कुंभ के बाद, नहीं कि वो अपनी सारी फसल उजड़ने देंगे। वो तो अभी भी काम पे लगे हुए अमिताभ जी, आप बयान सुन तो रहे हैं, कहाँ वो अपने काम से छुट्टी लेते हैं। सामाजिक समरसता, एकात्मता, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी रंग का व्यक्ति हो, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, कहीं भी आपको इस कुंभ के मेले में नहीं लगेगा सब एक ही डोरी में पिरो के सनातन के प्रति समर्पित दिख रहे हैं। लेकिन ये विभाजनकारी जो सोच है, जिन्होंने देश का बंटवारा धर्म के आधार पे किया, जो जाति के नाम पे बांटते हैं, जो उत्तर और दक्षिण के नाम पे बांटते हैं, केवल इन लोगों को अपनी सरकारें और अपना वर्चस्व को स्थापित करना है। अगर भारत का वर्चस्व, भारत की संस्कृति, भारत का अगर झंडा कहीं विश्व पटल पे अगर स्थापित होता है तो इनके पेट में दर्द हो जाती है, क्योंकि इनको भारत की प्रोग्रेस से, भारत की छवि से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत लाभ पार्टी को या व्यक्ति विशेष को कैसे हो राजनीति में, पूरी राजनीति केवल उसी की धुरी पे घूमती रहती है। देश का प्रगति से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सत्य है। अगर भारत विश्व पटल पे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत G20 की अध्यक्षता करता है तो इनके पेट में दर्द होती है। अगर भारत दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल इंडस्ट्री बनता है तो पेट में दर्द होती है। भारत अगर चंद्रमा पे तिरंगा लहराता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी गांव तक सड़क देता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत महिलाओं को इज्जत घर देता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत हर नल से जल की व्यवस्था करता है तो इनके पेट में दर्द होती है। भारत जहां जहां अग्रसर होता है वहां वहां विपक्ष को दर्द होने लगता है, क्योंकि विपक्ष वो राजनीति, वो भारत के प्रति सेवा भाव, इस सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आज तक दे ही नहीं पाया। जी ठीक। अशोक यादव जी, सामान्य गांव का आदमी ये सवाल जरूर सोचेगा, गांव शहर का, कि भाई जब पाकिस्तान तक तारीफ कर रहा है कुंभ के इंतजामों की, तो बोले सपा वाले क्यों बवाल कर रहे हैं? नहीं सोचेगा, वो ये अफजाल अंसारी ज्यादा जानते हैं कि सपा वाले ज्यादा जानते हैं। वो कहे जब क्योंकि भारत का सामान्य जन राजनीति क्या सोचते मैं नहीं जानता, मैं तो भारत के सामान्य जन को जानता। भारत का सामान्य जन जानता है कि जितने हमारे राजनीतिक दल हैं वो जितनी कटु बात कह सकते हैं अगर विपक्ष में है, उससे 1000 गुना कटु बात हमेशा भारत के लिए पाकिस्तान कहता है, सब जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान कह दे कि नहीं भाई इंतजाम तो माशाअल्लाह है, जलवा अफरोज है, तो आदमी कहे फिर तो सपा वालों को ताली बजा देनी चाहिए थी, नहीं इतनी कंजूसी काहे? अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि सामने मेरे 3 लोग बैठे हैं तो उतना तो नहीं, लेकिन अरे बिल्कुल जी बिल्कुल भैया जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के द्वारा जो अप्रिसिएशन हुआ उसकी चर्चा की, यही मूलभूत अंतर है कि योगी सरकार को पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, उससे जो कुंभ का आयोजन है, हमारी सरकार के कुंभ का आयोजन का तारीफ फ्रांस ने किया, अमेरिका ने किया, BBC ने किया, द गार्जियन ने किया। यही मूलभूत अंतर है। हमें यूरोपियन कंट्री हमको सराहे, योगी बाबा हाँ, आपका यूरोपियन से ज्यादा रहा। हाँ नहीं ठीक है, आपका एक्सपोजर यूरोपियन में ज्यादा रहा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का एक्सपोजर वहां ज्यादा रहा। अमिताभ जी पाकिस्तान का कल्चर लाना चाह रहे हैं यूपी में ये लोग, तो इसीलिए पाकिस्तान और भाजपा का इंटरकनेक्शन है, बहुत मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अभी आचार्य विक्रमादित्य जी ने रेसिज्म का इस्तेमाल किया। रेसिज्म तो फॉरेन में जो भी होता होगा वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड रेसिज्म होता है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड देख लीजिए विक्रमादित्य जी, 19,000 पिछड़ों दर्जों के साथ रेसिज्म हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो सरकार प्रायोजित यहाँ पे भेदभाव होता है। भैया कहाँ आप हैं? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके CM हाउस को धुलवा दिया गया, कन्नौज में मंदिर में गए, मंदिर धुलवा दिया इसी भाजपाइयों ने। तो रेसिज्म तो जब इतने बड़े आदमी के साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ तो आराम से हो सकता है, तो रेसिज्म की बात न करिए आप।
तीसरी चीज ओपी सिंह जी ने कहा नेताजी की मूर्ति लगा दिए। कम से कम एक चीज इन्होंने स्वीकारा कि हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कुंभ में हैं। तो इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं अमिताभ जी, क्यों हजारों कार्यकर्ता जो हमारे हैं वहां कुंभ में, वो सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए हैं। अगर कहीं कोई कमी बेसी होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएंगे, हम वहां से सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे अपने हिसाब से। और तीसरी चीज जो नेताजी की मूर्ति को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, अमिताभ जी देखिए कहने की बात नहीं है, आज के दौर में जो पीडीए समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन जो हुआ है उसमें नेताजी का अतुलनीय योगदान है। वो नेताजी के लिए, नेताजी पीडीए समाज के लिए असली भगवान हैं, और भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन नेताजी की वजह से लाखों पीडीए समाज के जीवन में अंधेरा से उजाला आया है। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं अमिताभ जी ने, ये नेताजी की देन है, नहीं तो मैं भी कहीं खेत में भैंस चरा रहा होता। तो नेताजी की बात न करिए कि नेताजी की फोटो क्यों वहां लगी है। नेताजी एक महान विभूति थे, नेताजी नहीं रहते इस प्रदेश के, इस देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और शोषित वंचित आगड़ों का ठीक अशोक जी, ठीक है, ठीक उन्नयन हुआ नहीं होता अमिताभ। ठीक है, ठीक, कुछ बात ठीक है लेकिन सारी बात ठीक नहीं अशोक भाई की जो उन्होंने कही। ऐसा नहीं, मुलायम सिंह से पहले भी इस देश में पिछड़े, वंचित, दलित बड़े पदों पर पहुंचे थे, ऐसा नहीं सब भैंस चरा रहे थे। इसलिए चीजों को इतना फिल्मी अंदाज में मत दो यार कि मुलायम सिंह जी हुए, ऐसा भी नहीं है। उससे पहले का नाम बताऊं, वो कोई भैंस नहीं चरा रहे थे। दर्शन सिंह यादव भैंस चरा रहे थे, नहीं लटूरी सिंह यादव भैंस चरा रहे थे, राजेंद्र यादव भैंस चरा, नरेंद्र सिंह यादव के बाप भैंस चरा रहे थे। ये तो मुलायम सिंह के इलाके के मैंने 4 नाम बता दिए। इनकी सबकी कोठियां थी और सब कमांडर जीप पर चल रहे थे लेके बंदूक। कौन भैंस चला रहा था अशोक जी? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या महाराज। हम इस देश के चप्पे चप्पे से, जमीन से परिचित है। हमें किताब की जरूरत थोड़ी ना, हमने 4 नाम बता दिए, आप नहीं। उदय प्रताप जी से पूछना, वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे। ये के अग्निहोत्री जी ने 4 नाम लिए, ये कौन लोग थे, इनकी हैसियत क्या थी, मुलायम सिंह से पहले के। पता लग जाएगा। उनके विकास में तो मुलायम सिंह का योगदान नहीं था, क्योंकि तब मुलायम सिंह जी का विकास नहीं हुआ था। मुलायम सिंह तो तब जैन इंटर कॉलेज करहल में टीचर थे, यही ना सच है। उनका योगदान है, लेकिन ऐसा भी मत कहिए कि उनसे पहले सब भैंस चरा रहे थे। नहीं, पिछड़े और दलितों का एम्पावरमेंट एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मुझे अच्छा लगता जब आपने मूर्ति लगाई थी तो कम से कम 11 कलश मिट्टी के चाहे चांदी के, गंगा जल भर के त्रिवेणी का, उनकी मूर्ति को स्नान करा देते मुलायम सिंह जी की। नहीं, ये शास्त्र सम्मत था, इसमें आपकी राजनीति भी आड़े नहीं आती पीडीए से। भाई पीडीए वाला भी नहाता, ऐसा तो नहीं कि जो पीडीए वो नहाता नहीं। और आपका चेहरा भी सुरखरू हो जाता, तब आप ओपी सिंह पर चढ़ के बात करते कि हमारे नेताजी ने आज देखो पौष पूर्णिमा के दिन स्नान। आपके लड़कों ने यह भी नहीं किया कि 11 बाल्टी उनके ऊपर डाल के स्नान करा देते। ये कमी है, इसको देखना पड़ेगा राजनीति में। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीफ भाजपा, मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कुंभ की तारीफ पाकिस्तान कर रहा। वो करे आजम खान के कार्यकाल में हुए कुंभ की तारीफ पश्चिमी देशों ने की थी और यूरोप वगैरह, फ्रांस वगैरह ने की थी। अब ऐसा अमिताभ जी कितना बताएंगे, एक तो 2013 कुंभ के आयोजन पर जो उसके जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, आजम खान, जिन्होंने भारत माता को डायन करते थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, इनको एक बुकलेट छपवा देनी चाहिए। और अभी 26 फरवरी तक है, उसमें जाके बांटते, ये देखो 2013 में आजम खान के नेतृत्व में कुंभ का जो है आयोजन कितना सफल है, इनको बांट। देखिए, दरअसल पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल 2 काम कर, हिंदुओं को कैसे बांटे, क्योंकि उनको खतरा है कि हिंदू एक हो रहा है, ये खतरा है। पार्टियों भाजपा से खतरा नहीं है, उनको खतरा ये है कि ये हिंदू कुंभ जैसे आयोजनों में एक हो रहा है, तो इनको कैसे हम बांटे। और दूसरा, मुसलमानों को खुश करने में होड़ लगी है। क्यों? क्योंकि सपा सोच रही कि हमारा वोट है, कांग्रेस सोच रही मेरा है, भाजपा सोच रही मेरा है, इस तरह से। तो हिंदू तो बांटो और मुसलमानों को खुश करो, यह देश के अंदर राजनीति कर रही है। इन्होंने कहा
देखिए, उसको अफसोस होना चाहिए अवतार जी, जिसने कभी उस चीज का स्वाद न चखा हो। 2012 से 17 अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। मैं अशोक यादव को चैलेंज करता हूं कि अशोक यादव, अगर आपकी पूरी पार्टी में अगर हिम्मत हो तो जो मैं बात कह रहा हूं उसका वो उत्तर दे दे। नंबर एक, पहली चीज तो आप ये है कि प्रत्येक वर्ष करोड़ रुपया जो सरकारी धन था वो कब्रिस्तान की दीवारों और वक्फ बोर्ड की जमीनों को गिरवाने पर खर्च किया। वही मेरा सवाल, अयोध्या, मथुरा और काशी के विकास पर अपने बजट का कितना खर्च किया? मैंने एक ही सवाल किया। 300 करोड़ तो सबको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान की दीवार और वक्फ बोर्ड की जमीन जिसके लिए आज आप लड़ने को तैयार हो, उसको घेरने और सेफ करने के लिए कि हिंदू कहीं कब्जा न कर ले और ये खुश हो जाए, खर्च किया। वही मैं पूछ रहा हूं कि अयोध्या, मथुरा और काशी जो 80% हिंदू हैं, उनके जो ये तीर्थ स्थान है, उस आस्था के केंद्र है, उस पर कितना बजट खर्च किया? केवल एक चीज की जानकारी दे दो। दूसरी बात, आप कहते हो कि आपके नेता कहते हैं ना कि कृष्ण के भक्त हैं, हम भी राम के हैं, तो क्या उनकी हिम्मत आज तक क्यों नहीं हुई, उनकी और नकली गांधी खानदान की, बहन मायावती की और वामपंथियों की, कि देश की आजादी के बाद तक वो राम के मंदिर में चले तो गए होते, पाप तो धुलेगा नहीं, पाप तो भूल जाइए कि धुलेगा नहीं, धुलेगा। लेकिन आप एक बार चले गए होते कि हे भगवान राम, हम भी आए, जैसे कह रहे गंगा में हमने भी स्नान किया है, वैसे कह देते कि हे राम, निमंत्रण पर तो मैं नहीं आया, वो भाजपाइयों का कार्यक्रम था, लो मैं आपके दरबार में आ गया। न गांधी परिवार जाएगा, न सैफई परिवार जाएगा, न जो है बहन मायावती का परिवार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही खतरा है कि वो मुस्लिम वोट का क्या होगा। हिंदू तो मान लो पीडीए में बांट देंगे, चलो भाई हो गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो आपने मान ही लिया है, ये दो तो आपने बांट ही लिया है, तो चले गए होते कम से कम जाकर के, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक चले गए होते और कहते कि मेरे पापों को ठीक है धुल दीजिए, मैं भी आपके दरबार में। न गए न जाएंगे, न गए न जाएंगे। ठीक, अब रुकना होगा ओपी सिंह जी, न मथुरा जाएंगे, अब आप रुकना होगा। अयोध्या जाएंगे।